हम लोग जो है अभी स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखा। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में जो है ट्रांसफार्मर का डिफरेंट कैटेगरीज देखा, जिसमें हम लोग बेस्ड ऑन वोल्टेज जो है स्टेप अप वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 1 to 1 ट्रांसफार्मर, फिर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, एप्लीकेशन बेसिस पे जो है हम लोगों ने फिर देखा पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। फेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग देखे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर भी हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग इंस्ट्रूमेंट बेसिस पे जो है मेजरमेंट बेसिस पे हम लोग ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसमें हमारा जो है करंट ट्रांसफार्मर था, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके, अब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। बेसिकली जो है ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है हम लोग इस पे भी बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में जो है अभी हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जस्ट सी। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर है, जिसमें हम लोगों ने जो है यहाँ पे अब ट्रांसफार्मर में देखो, हमारा कर्सर दिखेगा आपको, ये मैग्नेटिक कोर है। ओके, जिसमें हम लोग जो है बैंडिंग किए हुए हैं। इस बैंडिंग से हम लोग टर्मिनल निकाले हुए हैं। ये टर्मिनल जो है ये आपका बूस्टिंग टर्मिनल यहाँ पे जो है आपका ये दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, बूस्टिंग है। ये इसको बूस्ट करते हैं, बूस्ट है ना, बूस्ट करते हैं, जिसको जो एक इंसुलेटर टाइप होता है, जिसको भी हम डिटेल करेंगे, डोंट वरी। यहाँ हम लोग बूस्ट का इस्तेमाल जो है ट्रांसफार्मर टैंक, ये आपको जो दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये पूरा ओके, ये पूरा आपका ट्रांसफार्मर टैंक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे ऑयल वगैरह जो है इसमें फिलअप किया हुआ है। ये देखो इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल दिख रहा है, यहाँ भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ है। ओके, ये ट्रांसफार्मर स्टैंड है, ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक कोर का स्टैंड। ये व्हील है जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। ये आपका जो है रेडिएटर है, दिस वन, ये रेडिएटर है जो दोनों साइड में लगा हुआ है। ये बुकॉल्ज रिले है। ओके, पहले मैं नाम देख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे डिटेल में। फिर ये हमारा कंजर्वेटर है। ओके, और ये हमारा ऑयल टैंक है, सॉरी यहाँ वाइड लेवल दिखा रहा है। ये ब्रेदर है जिसमें सिलिका जेल जो है पुटअप किया हुआ है। ओके, और ये ब्रीदिंग पाइप है, ये दिस वन इज द ब्रीदिंग पाइप। नाउ हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे सिंपल कंस्ट्रक्शन डायग्राम में, सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन डायग्राम का जो है एक एक पार्ट देखेंगे, एक एक स्पेशलाइजेशन देखेंगे कि यहाँ पे ये कौन सा पार्ट्स का क्या वर्किंग है। ओके, कौन क्या कर रहा है। इन दैट केस जो है हम लोग इसके बाद जो इसका स्टडी करेंगे कि यहाँ पे बुशिंग क्या है, बुकॉल रिले क्या है, कंजर्वेटर टैंक क्या है, ब्रेदर क्या है, ब्रीदिंग पाइप क्या है। ओके, ये ड्रेन आउट करने का टर्मिनल्स है, व्हील क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर वायल के बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज द ट्रांसफार्मर वायल। ओके, तो ट्रांसफार्मर वायल जो होता है एक्चुअली वो एक इंसुलेटिंग वायल है। ट्रांसफार्मर में जो भी हम लोग अब वायल यूज कर रहे हैं दैट इज द इंसुलेटिंग वायल। इंसुलेटिंग वायल जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं ट्रांसफार्मर वायल। द इंसुलेटिंग वायल इन ए ट्रांसफार्मर इज कॉमनली नोन एज ट्रांसफार्मर वायल। ओके, जिसको हम लोग ऑप्टेन करते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। आई थिंक आप लोग को बोर्ड भी दिख रहा होगा, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, एंड उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली जो है हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, किसका, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का। एक्चुअली जो कच्चा पेट्रोलियम ऑयल होता है उसी पेट्रोलियम ऑयल का जो है हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल्ड करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट का डिस्टिलेशन करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तब कहीं जाके जो है हम लोग को ट्रांसफार्मर ऑयल मिलता है।
ओके नाउ अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर वायल है इसको हम लोग मिनरल वायल भी करते हैं। मिनरल वायल बोल दो, इंसुलेटिंग वायल बोल दो, ट्रांसफार्मर वायल बोल दो, ऑल आर प्लेस्ड इन द ट्रांसफार्मर। नाउ जनरली जो होता है ये दो तरह का होता है। एक पैराफिन बेस्ड होता है, पैराफिन PARAFIN, पैराफिन बेस्ड ट्रांसफार्मर वायल होता है, और दूसरा होता है नेफ्था बेस्ड NAPHTHA, नेफ्था बेस्ड ट्रांसफार्मर वायल, है ना। नाउ यहाँ पे आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ट्रांसफार्मर वायल कितने तरह के होते हैं, तो आप जवाब दे सकते हो पैराफिन बेस्ड और नेफ्था बेस्ड। दूसरा जो हमारा यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर वायल हम लोग देख लीजिए ट्रांसफार्मर वायल होता क्या है, कितने तरह का होता है। ट्रांसफार्मर वायल का फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओके, ट्रांसफार्मर वायल का फंक्शन क्या है। तो ट्रांसफार्मर वायल जो है सबसे पहले करता क्या है, इट प्रोवाइड्स द एडिशनल इंसुलेशन टू द लेमिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर। आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल में जो भी लेमिनेशन दिया हुआ है ओके, ऑफ कोर्स ये पूरा तेल में डूबा हुआ है। जब ये पूरा तेल में डूबा हुआ है तो वो क्या करता है, तेल हमारा इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो तेल जब इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, एडिशनल इंसुलेशन, है ना। एडिशनल इंसुलेशन यानी कि लेमिनेट तो किया हुआ है ही वो, है ना। लेमिनेशन के बाद भी एडिशनल इंसुलेशन यानी कि कहीं भी अगर किसी तरह टेम्परेचर राइज हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तब उससे जो है ट्रांसफार्मर के कोर को ये क्या करे, एडिशनली जो है सेफ्टी प्रोवाइड करे। गॉट इट। ये फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसफार्मर वायल का। सेकेंड फंक्शन क्या है कि अंदर में जो भी मॉइस्चर आना है ओके, बाई पासिंग द एयर बाई हीटिंग ओके, वेपोराइज होने के बाद ऑफकोर्स जो ट्रांसफार्मर वायल अंदर में है जब हीटिंग होगा तो वो मॉइस्चर भी वहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द इंसुलेशन फ्रॉम द मॉइस्चर, क्योंकि उस इंसुलेशन के चारों ओर क्या है, ट्रांसफार्मर वायल। ये देखो इसकी सभी तरफ जो है ट्रांसफार्मर वायल है, ये ट्रांसफार्मर वायल यहाँ तक भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, इट प्रोटेक्ट्स द इंसुलेशन फ्रॉम द मॉइस्चर। साथ साथ जो भी हम लोग ट्रांसफार्मर वायल इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है, कूलेंट की तरह काम करता है। ओके, आप देखेंगे अगर किसी के घर में एसी लगा हुआ है तो उसमें भी कूलेंट है। ओके, गाड़ी होगा तो उसमें भी कूलेंट है। कूलेंट करने का मतलब क्या है, जिसे आपने पढ़ा है पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वहाँ भी कूलेंट था, है ना। नहीं, वहाँ पे हम लोग कूलेंट का सोडियम का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, H2O का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग यहाँ पे भी कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग है ऑफकोर्स, जब बाइंडिंग के थ्रू करंट फ्लो करेगा सीधा स्ट्रक्चर ओके, बाइंडिंग के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्वायर आर इफेक्ट होगा, आई स्क्वायर आर इफेक्ट होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो उस कंडीशन में जो है टेम्परेचर को कम करने के लिए हीट को रिलीज होना होगा। हीट को रिलीज होने के लिए जो है जल्दी से जल्दी हीट रिलीज हो, उसी के लिए इतना अरेंजमेंट किया हुआ है ना। ट्रांसफार्मर वायर लगाया हुआ है, साथ साथ ट्रांसफार्मर वायर जो है वहाँ पे कूलेंट की तरह काम कर रहा है। अब सोचो यहाँ पे जो भी ट्रांसफार्मर वायर इसके कांटेक्ट में होगा मैग्नेटिक मटेरियल वाइंडिंग के कांटेक्ट में, वो ट्रांसफार्मर वायर हीट होगा तो ये क्या होगा, ऊपर आएगा। फिर आपका रेडिएटर है, रेडिएटर के थ्रू कुछ हीट होगा, फिर कुछ हीट यहाँ पे ये चूंकि ट्रांसफार्मर वाले हीट हुआ तो ऑयल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये कंजर्वेटर में जाएगा, फिर बाद में ये ब्रीदर के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कूलेंट की तरह काम करता है, कूलेंट की तरह काम करता है, यानी कि ये कूल करता है पूरे मटेरियल को जो भी ट्रांसफार्मर वायल के कांटेक्ट में। तो हम इसको बोल सकते हैं ये जो हीट जनरेट हो रहा है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में और ट्रांसफार्मर कोर में ओके, उस हीट को ये क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे जब हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो आपका वायल के थ्रू हीट प्रोड्यूस हुआ, ऑफकोर्स हीट तो प्रोड्यूस हो रहा है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक मटेरियल में, बट वो जो हीट प्रोड्यूस हुआ मैंने क्या कहा, वो हीट क्या करेगा, ऑयल के टेम्परेचर को राइज करेगा। ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट जो है वो डिसिपेट होगा, किसके थ्रू, थ्रू द वाल्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ये वाल है ओके,
ये पूरा वायल है ट्रांसफार्मर का। साथ साथ जो है थ्रू द ट्रांसफार्मर टैंक है, थ्रू द आपका रेडिएटर है, ये रेडिएटर है, ओके। और बाई एनी कूलिंग मेथड, आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में कि ट्रांसफार्मर का जो टाइप्स है बेस्ड ऑन कूलिंग मीडियम भी है ना। इसके चारों ओर जो है हम लोग क्या करते हैं, डक्ट बनाते हैं। डक्ट जैसा आप देखते हैं करकट वगैरह में जो है डक्ट नाला नाला टाइप का बना रहता है, उसी तरह आप देखेंगे डक्ट होता है। तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पाइप को जो है हम लोग एक पाइप उसके चारों ओर बांध देते हैं। वो क्या करता है, उसके थ्रू हम लोग पाइप जो है उस पाइप के थ्रू वाटर भेज दिए, ऑयल भेज दिए, तो वो और ठंडा करने का काम करता है। तो ये भी एक फंक्शन हुआ क्या, ट्रांसफार्मर ऑयल का, है ना। ये क्या करता है, अगर अंदर किसी तरह का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑफकोर्स जब हीट होगा तो ऑयल टेम्परेचर राइज करेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा ऑयल। तो वो क्या करेगा, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है उस इंसुलेटिंग मटेरियल को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करेगा। गॉट इट, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करेगा, ये भी इसका फंक्शन है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट्स है, देखो ये कॉन्टेक्ट्स है ना, ये जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का कॉन्टेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, किसके साथ, बुशिंग के साथ। तो यहाँ पे स्पार्क होने का संभावना है, हो सकता है लूज बाइंडिंग किया हुआ हो, है ना, या कॉन्टेक्ट सडनली ओपन हो गया हो, ओके, या सडनली वहाँ पे किसी तरह से कॉन्टेक्ट जो है अच्छे से वाइंड नहीं किया हुआ हो, तो उस कंडीशन में स्पार्क होता है, ओके, जिसको हम लोग आर्क बोल रहे हैं, आर्क प्रोड्यूस्ड। आर्क कब प्रोड्यूस्ड होगा, जब कॉन्टेक्ट जो है या तो खुला हुआ रह गया या क्लोज हुआ, तो वहाँ पे लूज बाइंडिंग हो गया। तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, उस आर्क को बुझाता है, ओके। उस आर्क को बुझाने का मतलब क्या है, तो वहाँ पे किसी तरह का जो है स्पार्किंग नहीं होने देता है। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल जो है एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। दिन क्लियर है, ये हमारा क्या था, ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में, है ना। अब ट्रांसफार्मर ऑयल में जो है अब हम लोग देखेंगे क्या, सिंपल कंजर्वेटर। ये देखो फिगर में, ये कंजर्वेटर है, ओके, इसको कंजर्वेटर करते हैं। कंजर्वेटर क्या है, ओके, ये जो दिख रहा है आपको आगे से दिख रहा है ना, तो आगे से दिख रहा है, ये जैसे ये आगे से आपको दिख रहा है, ओके, सीधा मी सी मी, ओके। तो ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। उसी तरह ये जो टैंक है ये एक सिलिंड्रिकल शेप्ड टैंक है। आप देखेंगे ट्रांसफार्मर अगर आपके आसपास होगा तो ट्रांसफार्मर की छत पे जो है जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ट्रांसफार्मर टैंक की छत यानी कि रूफ पे एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, उसी पे माउंटेड किया हुआ है ना। सिलिंड्रिकल टाइप का, इससे एकदम सिलिंड्रिकल टाइप का इस तरह का दिखेगा ऊपर में आपको, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक टैंक है, ये भी एक तरह का टैंक है जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का है, ओके, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का, जिसमें जो है ऑयल कंटेंट होता है, और ये सिलिंड्रिकल जो होता है ये दोनों तरफ से क्लोज होता है, इधर से भी क्लोज, इधर से भी क्लोज, और इधर से आपका ऑयल जा रहा है नीचे से। देखिए यहाँ से आपको ट्रांसफार्मर टैंक से जो है थ्रू द बुकॉल्ज रिले ये जा रहा है कंजर्वेटर में, कब जाएगा ये हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली जो कंजर्वेटर टैंक का मेन फंक्शन है, कंजर्वेटर टैंक का मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द सफिशिएंट स्पेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ऑयल इनसाइड द ट्रांसफार्मर टैंक। यानी कि ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, ओके, जो ऑयल का एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंड होने के बाद ऑयल का जो वॉल्यूम होता है वो 1000 गुना बढ़ जाता है, ओके। आप इसको आगे पावर सिस्टम में भी पढ़ेंगे, स्विच गियर प्रोटेक्शन में, ओके, ऑयल सर्किट ब्रेकर में, कि जब ऑयल हीट होता है तो वो क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर टैंक का जो हम लोग यहाँ पे भरते हैं, देखो यहाँ तक ही भरते हैं, उसके बाद अगर वो जैसे हीट जनरेट हुआ बाइंडिंग में, तो बाइंडिंग में हीट जनरेट हुआ, तो हीट किसके कांटेक्ट में है, ऑयल के कांटेक्ट में, तो हीट एनर्जी ऑयल में चला गया, तो उससे टेम्परेचर राइज किया। टेम्परेचर राइज होने के बाद क्या होगा, ओके, वो ऑयल जो है एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। जब वो फैलेगा तो उसको अब स्पेस चाहिए फैलने के लिए, तो फैलने के लिए एक स्पेस चाहिए, तो ये जो इसके थ्रू जो है ऑयल फ्लो करेगा, ऑयल फ्लो करेगा तो कंजर्वेटर में आके जमा हो जाएगा। गॉट इट, ये कंजर्वेटर का मेन फंक्शन है ना। तो यहाँ पे ये क्या किया, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू पुट द ट्रांसफार्मर ऑयल इनसाइड द ट्रांसफार्मर टैंक, ओके।
तो यहाँ पे क्योंकि ये देखो ट्रांसफॉर्मर टैंक हमारा जो है चारों तरफ से क्लोज है। ओके, ये चारों तरफ से क्या है, क्लोज है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर में ऑयल कैसे डालेंगे, तो ऑयल भी जो हम लोग डालते हैं ये हम लोग कंजर्वेटर टैंक के थ्रू ही डालते हैं। ऊपर से डालना हो तो ऊपर से हम लोग डाल देते हैं। ओके, साथ साथ ये मैंने क्या किया, क्या बोला कि कंजर्वेटर जो है एक रिजर्वायर की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी है। देखो साथ साथ ये क्या कर रहा है कि ऑयल जो एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपैंड होने के बाद जो है ऑफकोर्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये एडिशनल स्पेस भी दे रहा है। क्लियर है, दैट इज द कंजर्वेटर। इसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं ये है ब्रीदर। सर हाँ बोलिए। सर 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 अगर ऑयल का टैंक ज्यादा हो और कंजर्वेटर टैंक अगर छोटा पड़ जाए तो? दैट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग कंस्ट्रक्शन करते तो उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट करेंगे ना। हम लोग के घर में फैमिली है 7, ओके, तो हम लोग कम से कम 7 तरह का रूम बनाएंगे ना, अगर 7 फैमिली है तो। अगर हम लोग पहले से जानते हैं फैमिली 7 है और घर बना रहे हैं 2 रूम का, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग को पता है ना कि इसमें अगर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है तो उसमें मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम जो करंट कितना फ्लो करे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हीटिंग इफेक्ट इन द गिवन टाइम कितना होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर राइज कितना होगा। तो ये तो सारा हम लोग को पता होगा ना। हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं पहले बहुत बार, और टेस्टिंग करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल कितना बढ़ता है, और वो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है कंजर्वेटर में भी कितना जाएगा, उसमें कितना स्पेस चाहिए, कंजर्वेटर का सिलेंड्रिकल शेप कितना होना चाहिए, ये सारा हम लोग प्री डिटरमाइन करके टेस्ट करके ही मार्केट में लाते हैं। ओके, ओके सर। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है ये ब्रेदर है। ब्रेदर जो होता है ये हमारा क्या है, ब्रेदर एक पॉट है। पॉट है सिलिका जेल का, सिलिका जेल है ना, याद रखेंगे सिलिका जेल, जिसके थ्रू जो है एयर पास होता है। कब, जब ट्रांसफार्मर जो है ब्रीद इन करता है और ब्रीद आउट करता है। तो ट्रांसफार्मर का ब्रीद इन और ब्रीद आउट क्या हुआ, है ना, यानी कि ट्रांसफार्मर सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है। ओके, तो हम लोग अभी इसमें बात करेंगे, डोंट वरी। तो एक्चुअली होता क्या है कि ट्रांसफार्मर ब्रीदिंग कर रहा है, जैसे यहाँ पे जब लोड बढ़ जा रहा है, सपोज करो कि लोड बढ़ गया, तो लोड बढ़ गया तो लोड के कारण जो है करंट ज़्यादा ड्रॉ होगा। आपको जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, जितना ज़्यादा करंट होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हीटिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट जब ज़्यादा होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वायल का वायल जो है उतना ज़्यादा एक्सपेंड होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वायल जो एक्सपेंड करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, ब्रीद आउट करेगा, है ना। यानी कि जब लोड बढ़ रहा है तो ट्रांसफार्मर ब्रीद आउट करेगा, सांस छोड़ेगा। ओके, जब लोड घटेगा, सॉरी लोड लोड जब बढ़ेगा तो वो ब्रीदिंग करेगा। जैसे हम लोग जो है दौड़ रहे हैं, है ना, तो दौड़ रहे हैं तो हम लोग को अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो उस कंडीशन में वो ब्रीदिंग करता है। ब्रीदिंग करता है यानी कि वो क्या करता है, सिंपल एयर, है ना, वो एयर को पास करवाता है थ्रू द ब्रीदर। तो इसके थ्रू जो एयर आता है वो ब्रीदिंग करना, मतलब कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल कि ये सिलिका जेल के थ्रू जो है, सिलिका जेल ही है वही एक्सपैंड होता है, कंप्रेस होता है, उसी का कलर चेंज होता है। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल कि जब लोड बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर ब्रीदिंग करता है, याद रखेंगे। जब लोड घटता है तो ब्रीद आउट करता है, सांस छोड़ता है। जब हम लोग रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है, सांस छोड़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर रिलैक्स यानी कि कम लोड है, ओके, तो उसमें ब्रीद आउट करता है, याद रखेंगे। तो ब्रीदर जो है वो एक बहुत स्पेशल पार्ट है ट्रांसफार्मर का, है ना, बहुत स्पेशल पार्ट है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द डिफेक्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर थ्रू द सिलिका जेल। ओके, सिलिका जेल के थ्रू, सिलिका जेल आपको बाहर से दिखेगा, आप देखिएगा ये जो आपको है ट्रांसफार्मर के पैरेलल में ऊपर से आपको दिखेगा छोटा सा डब्बा टाइप का। ओके, और उसमें आपको दिखेगा कभी ग्रीन दिखेगा, कभी पर्पल सॉरी ग्रीन बोलते हैं, कभी पर्पल दिखेगा, कभी डार्क ब्लू दिखेगा, कभी पिंक दिखेगा, कभी वाइट दिखेगा। देन इसका मतलब क्या हुआ, ओके, क्यों ये कभी डार्क ब्लू दिख रहा है, कभी पर्पल दिख रहा है, कभी पिंक दिख रहा है, कभी आपका वाइट दिख रहा है। तो एक्चुअली सिलिका जेल जो है इनिशियल टाइम में वो डार्क ब्लू ही होता है, डार्क ब्लू या पर्पल होता है कलर में, है ना। अगर लेकिन उसके बाद किसी तरह का भी डिफेक्ट आया अंदर, किसी तरह भी डिफेक्ट आया, तब ये क्या करता है, जो मॉइस्चर आया, मैंने क्या बोला कि मॉइस्चर जो आ रहा है अंदर, उस मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करता है। ओके, मॉइस्चर कब बनता है बताओ, जैसे हम लोग गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी का मौसम है तो टेम्परेचर बढ़ा, तो मॉइस्चर बढ़ेगा या घटेगा, टेल मी, एनीबॉडी टेल मी।
जब यहाँ पे गर्मी मौसम है तो मॉइस्चर बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ेगा। ऑफ कोर्स बढ़ेगा, है ना। बढ़ेगा सर। यहाँ पे उस मॉइस्चर को क्या करता है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, हीट हुआ, गर्मी हुआ, तो वहाँ पे मॉइस्चर बढ़ता है। मॉइस्चर बढ़ता है तो वो मॉइस्चर को कौन ऑब्जॉर्व करेगा? तो उस मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने के लिए ही सिलिका जेल है ना, वही मॉइस्चर के रूप में बाहर आता है। ठीक है, वहाँ पे सिलिका जेल उस मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व जितना वो ज्यादा करेगा उसके को, यानी कि इसका मतलब ये है कि अंदर डिफेक्ट है ना, अंदर मॉइस्चर आ रहा है तो डिफेक्ट है, तो सिलिका जेल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो सिलिका जेल का कलर चेंज हो जाता है तो वो पहले पिंक होता है। पिंक यानी कि वहाँ पे लाइटली डिफेक्ट है। ओके, वहाँ पे हल्का डिफेक्ट है। अब उसके बाद क्या है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट जो है ओके और बढ़ गया सिलिका जेल में, और बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिलिका जेल वहाँ पे वाइट कलर का हो जाएगा। तो अगर कहीं भी आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं और वहाँ पे जो आपका इस तरह का ब्रेदर दिखे तो उसके अंदर सिलिका जेल वो ट्रांसपेरेंट रहता है, इसे गोल गोल दिखेगा, है ना। तो अगर वहाँ पे वाइट है यानी कि वो ट्रांसफार्मर डिफेक्टेड है। अगर पिंक है तो डिफेक्ट आ गया। अगर वहाँ पे डार्क ब्लू या पर्पल कलर का है तो ट्रांसफार्मर में किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेदर है ओके, वो ट्रांसफार्मर टैंक के द्वारा जो है ये ब्रीदिंग पाइप है ना, इसी ब्रीदिंग पाइप से जुड़ा हुआ है थ्रू द कंजर्वेटर, यानी कि ब्रेदर इज कनेक्टेड विद द ट्रांसफार्मर टैंक बाय मीन्स ऑफ ब्रीदिंग पाइप। ओके, तो ये हमारा ब्रीदिंग पाइप है। नेक्स्ट हमारा जो है बुकॉल्ज रिले, जिसको हम लोग फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, जब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के बाद। बट यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्टरी बात करते हैं कि बुकॉल्ज रिले होता क्या है। नाम ही है रिले, तो रिले एक्चुअली है क्या, रिले एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है ना, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, वो बताता है कि अंदर फॉल्ट है। ओके, तो वो फॉल्ट को डिटेक्ट करके वो अलार्म, यहाँ पे ये बुकॉल्ज रिले जो है अलार्म बताता है, देता है, साउंड देता है या लाइट के रूप में सिग्नल देता है ना। तो ये हमारा क्या है, बुकॉल्ज रिले। ये भी एक तरह का जो है एक वायल कंटेनर है, देखो यहाँ पे। ओके, जो किसके किसके बीच में प्लेस किया हुआ है, ये ट्रांसफार्मर टैंक और ये कंजर्वेटर के बीच में आपका प्लेस किया हुआ है। गॉट इट। तो यहाँ पे इसका पोजीशन ये है, पोजीशन पूछता है तो कोई ये बता सकते हैं, बुकॉल्ज रिले इज प्लेस्ड बिटवीन द ट्रांसफार्मर टैंक एंड कंजर्वेटर। ओके, ये एक तरह का प्रोटेक्टिव रिले है जिसको हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, बाई एनी माइनर फॉल्ट और इंसिपिएंट फॉल्ट। इंसिपिएंट INCIPIENT, है ना। इंसिपिएंट जिससे जो कष्ट धीरे धीरे आता है ना, जैसे किसी को कोरोना हो गया आज के डेट में, इंडायरेक्ट केस जो है, पहले उसको फीवर आ रहा है, फिर सर्दी आ रहा है, फिर खांसी हो रहा है, उसका पता चला कोरोना पॉजिटिव है तो 15 दिन के लिए आइसोलेशन में रख गया, वो इंसिपिएंट है, बहुत कष्ट में होता है। ओके, सो प्लीज आप प्रिकॉशन में रहें सभी लोग। नाउ इंसिपिएंट मतलब फॉल्ट जो धीरे धीरे माइनर से मेजर हो जाना, जैसे हम लोग के शरीर में एक छोटा सा दाना हो गया, तो दाना हो गया तो हम लोग उसको कुरेद दिए, है ना, तो वो जख्म बना, उसको कुरेदते जा रहे तो ये माइनर से मेजर हो गया, कल की डेट में ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, उसी को इंसिपिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बुकॉल्ज रिले का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, जस्ट यूज टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम एनी माइनर फॉल्ट और इंसिपिएंट फॉल्ट। ओके, तो ये बताता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफेक्ट और फॉल्ट, ओके, आफ्टर इमिटिंग सम पिक्यूलियर साउंड। पिक्यूलियर साउंड में एक स्पेशल आवाज के साथ या लाइट के साथ बताता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, है ना। तो ये उसी को एक आवाज के रूप में निकालता है या लाइट कहीं कहीं जलाता है, तो हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर डिफेक्ट है। आप देखेंगे ट्रांसफार्मर के पास अगर किसी तरह का आवाज आ रहा है यानी कि वहाँ पे डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर है। तो ये बुकॉल्ज रिले हो गया, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये है रेडिएटर। ये देखो इधर रेडिएटर लगा हुआ है, दिस वन, ओके, इधर रेडिएटर लगा हुआ है। तो रेडिएटर है क्या, सिंपल, ये ट्रांसफार्मर टैंक से अटैच्ड होता है। क्यों हम लोग लगाते हैं, है ना, ट्रांसफार्मर टैंक से क्यों, सोचो अगर ये सिंपल टैंक होता तो यहाँ से यहाँ तक सरफेस एरिया होता है इसका,
लेकिन अगर हम लोग रेडिएटर लगा दिए हैं तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। प्लस इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं प्लेट टाइप का। तो ये देखो ट्रांसफॉर्मर वाइल जो है जब एक टेम्परेचर पाता है, ओके, हीट होता है, तो वाइल का लेवल अपर होता है, उठता है। तो ये उठेगा तो जहाँ जहाँ स्पेस हुआ वहाँ घुस गया। तो ये देखो यहाँ घुस गया, एक लेयर, दो लेयर, ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मर वाल यहाँ पे इन कर गया। तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हीट एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए, ओके, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ये क्या करता है, रेडिएटर एक्चुअली वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द हीट डिसिपेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वाइल। जो भी ट्रांसफॉर्मर वाइल है, उस ट्रांसफॉर्मर वाइल में जो हीट आया, उस हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में क्या करना है, एटमॉस्फेयर को हीट डिसिपेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडिएटर का इस्तेमाल करते हैं। और रेडिएटर कुछ है नहीं, सिर्फ एक क्या है, एक प्लेट है जो उससे अटैचेबल होता है। कोई कोई ट्रांसफार्मर देखेंगे वो डी अटैचेबल, मतलब साथ में उसको बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में जो है साथ में बाद में अटैच कर सकते हैं। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में इनबिल्ट आता, मतलब उसमें लगा हुआ मिलेगा आपको। ओके, तो ये क्या करता है, सिंपल, ये इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया को। जब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो हीट को डिसिपेट करने का या हीट को ट्रांसफॉर्मर वाइल से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करने का एक्सेलरेशन देगा, यानी कि ज़्यादा तेजी से आपका हीट ट्रांसफर होगा। देन इट एक्सेलरेट द कूलिंग रेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ट्रांसफॉर्मर को तेजी से कूल करेगा, है ना। तो मैंने पहले ही कहा कि आपका लार्ज साइज का ट्रांसफॉर्मर अगर हुआ या पावर ट्रांसफार्मर हुआ तो रेडिएटर को जो है उसको आप डी अटैचेबल यानी कि उससे अटैच कर सकते हैं, ओके, हटा सकते हैं। क्यों, ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, है ना, जिससे कि ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, है ना। वही हमारा जो है स्मॉल साइज का ट्रांसफार्मर है या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो वो जनरली क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। तो ये हमारा रेडिएटर है। साथ साथ इसका फंक्शन जो है इस रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बाहरी पार्ट है, तो बाहरी पार्ट है तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर टैंक को आउटर डैमेज से बचाता है। यानी कि आउटर डैमेज, अगर बाहर किसी तरह डैमेज हो रहा है, जैसे हम लोग कपड़ा पहने हुए हैं, है ना, तो अगर कुछ भी चोट लगा या कुछ भी गंदा हुआ तो हमारे स्किन को ये क्या करता है, सेफ करता है ना। तो आउटर डैमेज यानी कि हमारे स्किन को सेफ करता है। उसी तरह रेडिएटर है, ओके, ये रेडिएटर क्या करता है, बेसिकली वो भी प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मर टैंक को फ्रॉम द आउटर डैमेज। ओके, तो ये हमारा रेडिएटर हो गया। ये देखो ये ड्रेन है, ओके, ये ड्रेन है। इसको हम लोग जो भी ट्रांसफार्मर के अंदर में किसी तरह का वेस्टेज हुआ, किसी तरह का वेस्टेज हुआ या ट्रांसफार्मर वायल गंदा हो गया, ट्रांसफार्मर को वायल को अगर रिप्लेस करना है, ओके, देन इन दैट केस जो हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन। तो ड्रेन का मतलब क्या है, इसको देखो टैप लगा हुआ, टैप खोल देते हैं सारा बाहर, ओके। तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर को मेंटेन करने में, ओके, इंस्पेक्शन करने में। ट्रांसफार्मर वाला अगर गंदा हो गया, ओके, तो उस कंडीशन में उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग इसको बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड एज आउटलेट ऑफ द वेस्टेज मटेरियल बाय ओपनिंग द नोजल। ये नोजल है, ओके। अब आई बात बूसिंग का, है ना। ये देखो क्या है बूसिंग है, ये 1 2 3 4, ओके। ऑफकोर्स हर वाइंडिंग का दो टर्मिनल, हर वाइंडिंग का दो टर्मिनल, तो दो टर्मिनल इसके लिए तो दो बुश, दो टर्मिनल यहाँ तो दो बुश। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर टैंक जो होता है वो हमारा आयरन का बना हुआ होता है, तो वो भी कंडक्टिंग मटेरियल है। तो अगर वायर को हम लोग डायरेक्टली हम लोग आयरन के थ्रू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, पूरे आयरन मटेरियल में जो है करंट फ्लो करने लगेगा। तो करंट फ्लो करने लगेगा तो हम लोग को क्या करना है, वाइंडिंग को के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट को से इंसुलेट रखना है ट्रांसफार्मर टैंक को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर टैंक में बूस का इस्तेमाल करते हैं, दिस वन बूस, ओके। यानी कि ये क्या है, इट एक्ट्स एज द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द ट्रांसफार्मर टैंक एंड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग टर्मिनल्स, ओके। आपको इसे टर्मिनल देखो यहाँ करंट की और यहाँ करंट की बाहर निकल गया, गॉट इट। तो ये हो गया बूसिंग। अब यहाँ पे थ्रू द बूसिंग हम लोग ने क्या किया, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को जो है देखो, ये अगर इनपुट इधर से आ रहा है तो इधर से इन कर गया,
ये इधर से आउटपुट होना है तो आउटपुट हो गया। तो हम लोग ट्रांसफार्मर टैंक से टर्मिनल को निकालने के लिए हम लोग बुश का इस्तेमाल करते हैं, या टर्मिनल को अंदर भेजने के लिए भी हम लोग बुश का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कनेक्शन करने के लिए। ओके, यानी कि थ्रू द बुशिंग जो है इनपुट और आउटपुट हम लोग लेते हैं। क्लियर? ये हमारा फिर स्टैंड हो गया, दिस वन, इसको हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। ओके, यह स्टैंड का हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली सपोर्ट के लिए। ओके, जो ट्रांसफार्मर का कोर को एक पोजीशन पे रखता है। अदरवाइज पता चला ट्रांसफार्मर कोड जो अंदर में तैर रहा है ना, तो वहाँ पे एक पोजीशन पे रखने के लिए हम लोग एक स्टैंड बनाते हैं, दिस वन स्टैंड। ये हमारा व्हील हो गया। ओके, जिसको यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए। और अल्सो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अगर मूव करना हो तब हम लोग क्या करते हैं, व्हील का इस्तेमाल करते हैं। देन फाइनली आप लोग देख रहे हैं व्हील स्टडी की, स्टैंड स्टडी की, मैग्नेटिक मटेरियल तो हम लोग पहले से जानते हैं, बैंडिंग पहले से जानते हैं, ट्रांसफार्मर वाइल हम लोग स्टडी किए, बुशिंग स्टडी किए, फिर ये आपका बुकॉल रिले हो गया, फिर कंजर्वेटर हो गया, फिर ब्रेदर हो गया, फिर रेडिएटर हो गया, और ये आपका ड्रेन हो गया। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सर इनकेस अगर बुचहोल्स रिले में फॉल्ट आ गया तो? इसमें किसमें फॉल्ट आ गया? सर इनकेस बुचहोल्स रिले में। बुकॉल रिले में, बुकॉल रिले तो प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ, अगर फॉल्ट आया तो वो ट्रांसफार्मर को डैमेज कर देगा, सिंपल सी बात है। जैसे आप ताला लगाते हो घर में, है ना, तो ताला सेफ्टी के लिए है, लेकिन ताला में ही फॉल्ट आ गया तो क्या करना, चोरी हो जाएगा। नहीं, ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। कैमरा क्वालिटी सुपर है, अभय ने लिखा है, थैंक यू अभय।